मोटर साइकिल का पंक्चर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस ना ही जाऊँ तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहाँ पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूँ तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊँगा। इसी सोच विचार में रोड पर खड़े मैंने 15-16 साल के एक नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरे जानिब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा था। जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 रुपये का नोट दिया। उसने 100 रुपये काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जोन ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 100 रुपये दे देंगे। मैंने एक अचटनी सी निगाह इस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपकी हुई बाल, पाँव में सीमेंट भरा जूता। मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 100 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो ना जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 800 रुपये भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान मेरा घर मुंडाली शरीफ में है, मैं 2-3 घंटे में पैदल भी जा सकता था लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी, सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँ। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, माँ जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मेरा सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माँ दवाओं से कहाँ ठीक होती है बाबूजी। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में उसकी बस आ गई। वो बस के छत पर लिपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए जोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी लेकिन गुल्लू के वापस कहे हुए 800 रुपये मेरे हथेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को एकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 700 रुपये में खानीवाल का टिकट लेकर गाड़ी के इंतजार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। चीचा वचनिया स्टेशन पर उतर के पाटक से अपने गांव के रिक्शे पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए 100 रुपये किराया देकर जब शाम डले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सहन में चारपाई पर अम्मी जान पर सर पर कपड़ा बांधे नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भरकर उन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठ खड़ी हुई और ऊंची आवाज में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर उनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम मेरे आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि उसने मुझे 800 रुपये वापस क्यों किए थे। वालिदैन की जान अपने बच्चों में होती इस बात का ख्याल रखा करे। वालिदैन का कोई नेमुल बदल नहीं। अगर आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते तो खैर है, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में से वो कीमती वक्त ज़रूर दे जिनसे उन्हें एहसास हो कि वो आपके लिए इंतहाई अहम है। माँ दवाओं से कहाँ ठीक होती है। माँ बाप को आपके पैसों की नहीं, आपके बेजी दवाओं की नहीं, आपकी ज़रूरत होती है।